खैर सर, अब इसके बाद रुक करते हैं हम लोग हेमलता हत्याकांड पे, जहाँ कल भी चर्चा की थी, बरेली का हेमलता हत्याकांड। उसमें भी कुछ नए खुलासे और सामने हुए हैं। हाँ। जो पति के जो बयान आ रहे हैं वो भी काफी उलझाने वाले हैं, क्योंकि सर वो एक ऐसा मामला था, पति पत्नी बाइक से जा रहे हैं, पत्नी की हत्या हो जाती है गोली मार के। जो खोखले पड़े होते हैं, खोखे कारतूस के, वो भी वहां से गायब होते हैं, आपने ही कल बताया था। और पति के साथ मारपीट होती है थोड़ी बहुत, इसलिए पति के ऊपर सुई पुलिस की जांच की बैठ जाती है। पूरा मामला क्या, उसमें अपडेट क्या आया है? देखिए, ये बरेली का मामला है, उत्तर प्रदेश के बरेली का ये मामला है, हेमलता हत्याकांड इसको टर्म दिया गया है। हेमलता उनका नाम है जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई, और वो और उनके पति ये लोग जा रहे थे, राजकुमार उनके पति का नाम है, और ये लोग जा रहे थे, और जब मोटरसाइकिल से ये लोग जा रहे थे उसी वक्त इनके ऐसा आरोप है, राजकुमार का ऐसा कहना है कि 4 बदमाशों ने इनको घेर लिया। उन बदमाशों ने लूट की इच्छा थी उनकी, और लूटपाट कर रहे थे वो लोग। इसके पति के साथ मारपीट की गई, यानी राजकुमार के साथ मारपीट की गई। अब हेमलता ने इसको बचाने का प्रयास किया। जब हेमलता ने इसको बचाने का प्रयास किया, तब बदमाशों ने बंदूक निकाल ली, फायरिंग की, मुद्रा में आ गए वो लोग, और उसके बाद फायरिंग की। राजकुमार का कहना है मैं नीचे बैठ गया, हेमलता को गोली लग गई। हेमलता को 2 गोलियां लगी। अब 2 गोलियां अगर लगीं तो पुलिस का ये मानना था कि 2 खोखे मौके पर मौजूद होने चाहिए थे। पुलिस को तमंचा नहीं मिला, पुलिस को चाकू नहीं मिला, पुलिस को खोखे नहीं मिले, कुछ भी पुलिस को ऐसा वहाँ मौके से बरामद नहीं हुआ जिससे फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकें, जिससे ये पता किया जा सके कि किस हथियार से, राजकुमार के बयान की पुष्टि हो सके। हाँ, किस हथियार से गोलियां चलाई गईं। अब शुक्रवार शाम की ये घटना है, पिछला जो बीत गया शुक्रवार है उसकी ये घटना है, और 13 मिनट में बदमाशों से मोर्चा लेकर 500 मीटर पैदल भागना और मदद के लिए लोगों को बुलाना, ये तमाम चीज़ें का रिक्रिएशन कराया गया, जैसा उसने अपने बयान में बताया था, लेकिन वो नहीं कर सका। अब एक चीज़ ये कि हेमलता के साथ बदमाशों की ज़बरदस्ती का कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। उसको गोली पूरी तरह सटा कर मारी गई थी। उसके हाथ में जो 24 चूड़ियाँ थी वो पूरी तरह सही सलामत थी। 12 चूड़ियाँ एक हाथ में थी, 12 चूड़ियाँ एक हाथ में थी, मतलब यानी एक दर्जन उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अमूमन क्या होता है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे हाथ पकड़े जाते हैं, तब शायद महिला के हाथ की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, ऐसा मोटा मोटी देखा गया है, लेकिन चूड़ियाँ ठीक ठाक थी। लूट की बात कही जा रही है तो उसकी नाक में नथ थी, वो भी ठीक थी। चांदी की अंगूठी बरामद हुई, तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर लूट के लिए जब ये हत्या थी तो ये जेवर ये क्यों बदमाशों ने नहीं लूटे, एक बात। बाकी सर, लूट के लिए अगर होती तो हाथापाई भी हुई होती, बिल्कुल, चूड़ियां भी टूटी होती, बिल्कुल। तो एक ये बात, और दूसरी बात ये कि एक सवाल के जवाब में राजकुमार ने पुलिस को ये बताया कि मैं कराटे जानता हूँ। तो अगर वो कराटे जानता है तो बदमाशों से मुकाबला उसने क्यों नहीं किया? और उसका ऐसा दावा है कि मैंने तमंचा छीन भी लिया, लेकिन जब बदमाशों ने हेमलता को गोली मार दी तो वो वहाँ से भाग निकला, और उसकी काली शर्ट पर धूल या मारपीट के कोई निशान भी नहीं थे, और इस बात का वो सही से जवाब भी नहीं दे सका। और उसके जो दोस्त है राजकुमार का, राम बहादुर, उसकी बातें भी पुलिस को उलझा रही हैं। राम बहादुर को उसने सबसे पहले फ़ोन किया, बातें बताई। राम बहादुर उस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पर मिट्टी लाद रहा था, किसी को बताए बिना वो पैदल ही घटनास्थल की ओर भाग चला, और ये तथ्य अफसरों को चौंका रहा है। आमतौर पर एक शख्स कई लोगों को फ़ोन करता है, लेकिन उसने 7 मिनट तक किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन ही नहीं किया। 7 मिनट के बाद उसने दूसरा फ़ोन अपने एक दूसरे दोस्त सतीश को किया, तो 7 मिनट तक उसने दूसरा कोई कॉल किसी को क्यों नहीं किया? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस मामले में सामने आ रही हैं। हेमलता हत्याकांड बरेली का एक इस प्रकार का कांड हो गया है जो पुलिस को, बरेली की पुलिस को अभी तक भी उसने परेशान किया हुआ है, तो उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। जैसे ही कुछ और अपडेट आता है हम आप तक पहुँचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।